Good morning, good afternoon, or good evening, or whatever time you're watching this video. So in this video, I'm going to talk about one of the most confusing dilemmas that students face when thinking about doing an MBA. And this is whether to go for a general MBA or specialized MBA. इसमें क्या difference होता है, किसका फायदा है, कौन सी डिग्री ज्यादा सूटेबल है फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स और कौन से कॉलेजेस इनके लिए बेस्ट हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी. बाय द एंड ऑफ दिस आई प्रॉमिस आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी और आप कॉन्फिडेंटली चूज कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा बेटर है. अब सबसे पहले एक कॉमन मिथ क्लियर कर देते हैं. बहुत लोग सोचते हैं स्पेशलाइज्ड एमबीए काफी सुपीरियर होता है जनरल एमबीए के कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें स्पेशलाइजेशन वर्ड आ जाता है. ऐसा लगता है जैसे वो थोड़ा एडवांस वर्जन होगा, बट एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. द ट्रूथ इज दोनों डिग्री इक्वली वैल्यूएबल होती है, बस उनका अप्रोच अलग होता है एंड उनका डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट होता है. दोनों के अपने एडवांटेजेस होते हैं एंड किसके लिए क्या बेटर है वो डिपेंड करता है आपके करियर गोल्स, इंटरेस्ट एंड क्लैरिटी पर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी IIM में MBA कर रहे हो, स्पेशली ओल्डर IIMs में लाइक अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा, उन सब जगह आपको जनरल MBA ही मिलेगा. ऑन द अदर हैंड, अगर आप स्पेशलाइज्ड MBA कोर्स में जाते हो जैसे कि मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, तो आपकी डिग्री में क्लियरली लिखा होता है MBA इन मार्केटिंग या MBA इन फाइनेंस या PGDM इन ऑपरेशंस. कुछ प्रोग्राम्स में आपको मेजर माइनर स्पेशलाइजेशंस का भी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे MBA इन मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस, जहां मार्केटिंग आपका मेजर होता है एंड ऑपरेशन आपका माइनर होता है. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी कहीं जगह मिलती है. अब अगर करिकुलम स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरलाइज्ड MBA का स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन होता है कि पहले साल में आपको सभी कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. दैट मींस वेदर इज फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन, सब कुछ आपको फर्स्ट ईयर में कॉमन पढ़ाया जाता है. इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिले ऑफ हाउ बिजनेस वर्क्स अक्रॉस ऑल फंक्शंस. फिर सेकंड ईयर में आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इलेक्टिव्स चूज कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पर्सनली फाइनेंस, एनालिटिक्स, HR, मार्केटिंग, हर डोमेन के सब्जेक्ट चूज करने हो, इट वाज कंप्लीटली अप टू यू. आप चाहो तो एक डोमेन के ही सब्जेक्ट्स चूज करो या डोमेन से एक एक सब्जेक्ट लो. एज लॉन्ग एज आपके रिक्वायर्ड क्रेडिट्स कंप्लीट हो रहे हैं, यू कैन मिक्स एंड मैच एज पर योर इंटरेस्ट. लेकिन एक चीज याद रखना, चाहे आप सिर्फ फाइनेंस के सब्जेक्ट ही क्यों ना लो, आपकी डिग्री पर सिर्फ MBA लिखा होगा, MBA इन फाइनेंस नहीं. तो फिर रिक्रूटर्स कैसे समझेंगे कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है? सिंपल, आपको अपने रेज्यूमे में क्लियरली मेंशन करना होता है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए, आपके इंटर्नशिप्स किस डोमेन में हुए, आपके लाइफ प्रोजेक्ट्स क्या थे. वही चीजें बताती हैं कि आपने किस फील्ड में डेप्थ बिल्ड किया है. अब स्पेशलाइज्ड MBA का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है एंड एक्चुअली दो तरह के मॉडल्स होते हैं. पहला मॉडल ये होता है कि फर्स्ट ईयर में सब स्टूडेंट्स को कॉमन करिकुलम पढ़ाया जाता है, जैसे जनरल MBA में होता है. फिर सेकेंड ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन, एनालिटिक्स एक्सेट्रा. आपकी चॉइस आपकी परफॉर्मेंस, इंटरनल रैंकिंग या फिर मेरिट के बेसिस पे होती है. बट वंस यू चूज, सेकंड ईयर में आपको वही सब्जेक्ट्स मिलते हैं जो कॉलेज ने उस स्पेशलाइजेशन के लिए डिजाइन किए हैं. एज पर फ्रीली स्विच नहीं, आप फ्रीली स्विच नहीं कर सकते अक्रॉस डोमेन्स. दूसरा मॉडल ये होता है जहां आप बिगनिंग से एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए एंटर करो, जैसे SPJIMR जैसा कॉलेज फॉलो करता है. वहां आपको एडमिशन ही फाइनेंस या मार्केटिंग या ऑपरेशन के स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे मिलते हैं. आपका इंटरव्यू भी उसी डोमेन के कॉन्टेक्स्ट में होता है और पूरा कोर्स उसी के अराउंड डिजाइन किया जाता है. स्टार्टिंग में थोड़े कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं सबके लिए, बट साथ ही आपकी डोमेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है एंड सेकंड ईयर तक वो और ज्यादा इंटेंस हो जाता है. तो योर एंटायर जर्नी इज बिल्ड अराउंड स्पेशलाइजेशन. और हम डिस्कस करते हैं कि जनरल MBA और स्पेशलाइज्ड MBA के क्या मेजर बेनिफिट्स होते हैं. जनरल MBA का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है फ्लेक्सिबिलिटी. आपको पहले डिसाइड नहीं करना पड़ता कि आप किस डोमेन में करियर बनाना चाहते हो. यू गेट द चांस टू एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड्स, ट्राई डिफरेंट इंटर्नशिप्स, talk to seniors from various backgrounds, and then by the end of the first year or even during placements you can take an informed decisions. दूसरा बेनिफिट होता है नेटवर्किंग. अब आप हर सब्जेक्ट के लिए नया ग्रुप के साथ काम करते हो, कभी फाइनेंस वाले, कभी मार्केटिंग, कभी स्ट्रैटेजी, तो आपका पीयर सर्कल वाइड हो जाता है एंड आपको एक क्रॉस फंक्शनल एक्सपोजर मिलता है जो काफी हेल्पफुल होता है लॉन्ग टर्म करियर के लिए. अब स्पेशलाइज्ड MBA की बात करें तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है फोकस्ड लर्निंग. अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपको फाइनेंस में जाना है या फिर आपको पैशन मार्केटिंग करनी है या फिर आपको HR में इंटरेस्ट है, तो आप डे वन से उस डोमेन में डीप डाइव कर सकते हो. लाइक आपके सब्जेक्ट्स, आपकी प्रोजेक्ट्स, आपकी इंटर्नशिप सब उसी फील्ड के अराउंड अलाइन होते हैं. एंड उसका एक एडवांटेज ये होता है, जब रिक्रूटर्स आपका प्रोफाइल देखते हैं तो उन्हें क्लियरली दिखता है कि आपने MBA इन फाइनेंस किया है या HR या एनालिटिक्स, तो आपको प्रेफरेंस मिलता है डोमेन स्पेसिफिक रोल्स के लिए.
थर्ड बेनिफिट ये होता है कि आपकी डिग्री में आपका स्पेशलाइजेशन मेंशन होता है, सो इट एड्स क्लियरिटी टू योर प्रोफाइल। बट ऑफ कोर्स कुछ ट्रेड ऑफ्स भी होते हैं। स्पेशलाइज्ड एमबीए तभी सूटेबल होता है जब आपको क्लियर हो कि आपको किस फील्ड में जाना हो। अगर आपको कंफ्यूजन है या आप मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो स्पेशलाइज्ड एमबीए माइट रेस्ट्रिक्ट यू, क्योंकि एक बार आपने स्पेशलाइजेशन चूज कर लिया तो उसे स्विच करना टफ होता है एंड सेकेंड ईयर तक फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। इसके अलावा नेटवर्क स्कोप भी थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि मोस्टली आप अपनी स्पेशलाइजेशन के 80 to 90 बैचमेट्स के साथ ही इंटरेक्ट करते हो, व्हाइल इन जनरलाइज्ड एमबीए आपको 300 to 400 लोगों के साथ एक्सपोजर मिलता है अक्रॉस डोमेन। आप जब डोमेन स्पेसिफिक कॉलेज की बात कर रहे हैं तो अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो तो IIM कैलकटा काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। SPJIMR भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप फाइनेंस चूज कर रहे हो। JBIMS मुंबई इज ऑल्सो वेल नोन फॉर फाइनेंस। ऑपरेशन के लिए टॉप IIMs में रोल्स लिमिटेड होते हैं, तो आपका क्लियर फोकस ऑपरेशन है। देन IIM मुंबई से पहले NITI कहते थे इज द बेस्ट चॉइस। HR के लिए टॉप IIMs उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं बिकॉज HR रोल्स रिलेटिवली काम आते हैं, लेकिन एक्सेलराई जमशेदपुर इज कंसिडर्ड द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया फॉर HR। उसके बाद SCM HRD पुणे, MTI गुड़गांव स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं फॉर HR स्पेशलाइजेशन। कंसल्टिंग में टॉप IIMs का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। कंसल्टिंग कंपनीज जनरलाइज प्रोफाइल को प्रेफर करती है जो अलग अलग डोमेन्स को समझ सके, और मार्केटिंग के लिए टॉप IIMs FMS दिल्ली, MTI गुड़गांव ये सब अच्छे ऑप्शंस है। बट अगर आपका स्पेसिफिक इंटरेस्ट ब्रांचिंग एंड कम्युनिकेशन है देन MICA इज एन एक्सीलेंट चॉइस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ऑनलाइन या डिस्टेंस MBA कंसिडर कर रहे हो तो मेक श्योर आपका कोर्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, वरना डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। प्लेसमेंट के टाइम या फिर जॉब स्विच करते टाइम आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी, सो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। बाकी अगर आपको ऑनलाइन MBA की डिटेल्स चाहिए या फिर आपको किसी कॉलेज से ऑनलाइन MBA करना है तो मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल गाइड यू थ्रू आउट द होल ऑनलाइन MBA प्रोसेस, कैसे एग्जाम्स होते हैं, कैसे मार्किंग स्कीम होती है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है ऑनलाइन MBA के रिगार्डिंग, और अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी। सो डू कॉन्टैक्ट इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग ऑनलाइन MBA। ओके, सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हो। अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको कोई भी डिटेल में कोई भी डाउट हो तो you can contact me, and till then stay connected for more videos like this. All the very best for your careers or your colleges, and thank you. Till then press that bell icon so that you will be notified whenever I'll be uploading, and do subscribe to my channel, like, share, comment, सब कर दो। Okay, thank you.